राधे राधे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं कान्हा की दीवानी मेरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और बने रहना एंड तक। मैं बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आई हूँ और मैं कुछ बताना चाह रही हूँ तुलसी माता के ऊपर कि तुलसी माता की पूजा किस तरह करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इनके क्या क्या नियम होते हैं। तो आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, मेरे मंदिर में हमेशा ये जल भरा रखा रहता है। ये रखी है मेरी तुलसी मंजरी, तुलसी माता, ये कान्हा के पास हमेशा ही रहती है। और ये हैं गौ माता जो मेरे कान्हा के पास हमेशा रहती हैं। कहा जाता है कि जब हमारी ना उपस्थिति में गौ माता ही देख रेख करती हैं कान्हा जी की। ये बैठे हैं मेरे माधव, कन्हैया माधव दोनों बैठे हैं अपना भोग आरंभ करके और देख रहे हैं अच्छे से अपने भक्तों को। राधे राधे। मेरी हो गई है पूजा सुबह की और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तुलसी माता की तरफ चलते हैं। ये ले लिया है हमने रोली और ये ले लिए धूप और अब हम चलते हैं तुलसी माता की पूजा करेंगे। ये ले लिया है हमने तांबे के या उसमें जल लेना चाहिए तुलसी माता को। और मीठा जल, मीठा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए और ना ही दूध डालना चाहिए। तुलसी माता को दूध डाल के जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी माता को मीठा जल नहीं देना चाहिए। मीठे जल से तुलसी माता सूख जाती हैं, इसलिए मीठा और दूध का जल नहीं देना चाहिए। है हमारी तुलसी माता, देखिए किस तरह से तुलसी मैया हमारी हरी भरी हैं। कहते हैं कि हरी भरी तुलसी माता जिस घर में होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है तुलसी में। तो तुलसी माता किस तरह से हरी भरी हमारी हैं और कितनी अच्छी लग रही हैं माता रानी, देखिए। और इनको देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी सूख जाती है तो उस घर में लक्ष्मी माता का वास नहीं रहता है। और माँ कितनी अच्छी तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है, कितनी अच्छी लग रही हैं माँ मेरी। देखिए किस तरह से कहते हैं ये मजरी जो होती है, ये चीज़ मंजरी होती है। कहते हैं ये मजरी आ जाती है तो माता की ग्रोथ जैसे रुक जाती है, तो ये मजरी को समय समय पर हटाते रहें और मजरी को हटा के और कान्हा जी को अर्पित कर दें। कहते हैं कि कान्हा जी को अर्पित करने से बहुत ही सुख समृद्धि आपके घर में आती है। दो मेरी मजरियाँ और बाकी जो आती हैं तो मैं फटाक से हटा के अपने कान्हा को चढ़ा देती हूँ। देखिए किस तरह से मेरी माता रानी हरी भरी हैं। और मिट्टी के गमले लें, मिट्टी के गमले में ही माता रानी को अब हम करेंगे अपनी सुबह को स्नान आदि करके अपनी पूजा करके फिर माता रानी को सुबह धूप दें, जल दें और रोली का तिलक करें अपनी माता को। इस तरीके से लगा देंगे, हम माता की पूजा करेंगे। इस पे लगा देते हैं। मिट्टी का ही गमला होना चाहिए तुलसी माता को। देखिए मेरा पहले छोटा गमला था तो मैंने अब बड़े गमले में माता रानी लगाई है। इतना बड़ा गमला है। और देखो मिट्टी के दीपक में ही माता रानी का दीपक जलाना चाहिए। शाम को 7 बजे के टाइम पे अंधेरा थोड़ा सा चटपटा हो जाए। ये ले ली है मैंने रोली और ये मैंने अपनी माता रानी के तिलक करूँगी। देखिए बहुत ही अच्छी मेरी माँ मुझे लगती हैं और बहुत ही अच्छे से बढ़ पड़ रही हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। देखिए तुलसी माता मेरी। और फिर मैं जल चढ़ा दूँगी इस तरीके से। माता रानी को इस तरीके से जल चढ़ा देंगे और जल चढ़ा के ये मेरे बराबर में ही पौधे हैं। ये 10 बजिया का फूल है तो मैं तोड़ती हूँ, माता रानी को चढ़ा देती हूँ। इस तरीके से कोई भी फूल हो अपनी माता को अर्पित करें। और ये है लिया फूल और चढ़ा दिया। ये देखिए मेरी हरी भरी तुलसी माता और कितनी अच्छी लग रही हैं मेरी मैया। और
तुलसी माता को संडे वाले दिन बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, ना ही इनकी पत्ती को तोड़ना चाहिए। आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कि मेरी तुलसी माता मेरे पॉट में हमेशा एडवांस में रखी रहती हैं, क्योंकि मुझे रात में और संडे वाले दिन ज़रूरत पड़ती है कान्हा को भोग लगाने के लिए, तो मैं एडवांस में ही रखती हूँ। और संडे वाले दिन, पूर्णमासी वाले दिन और अमावस्या को तुलसी माता को नहीं छूना चाहिए, ना ही अपने घर में लगाना चाहिए तुलसी को। तो इस दिन इनके कुछ नियम हैं। इनकी मजरी को तो अच्छे से हटा ही देना चाहिए, क्योंकि मजरी इनकी आ जाती है तो ये इनकी ग्रोथ कम हो जाती है, और मजरी से इनको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ही भार सा है। तो ये मजरी तो समय समय पे आप हटाते रहें, हटा के और कान्हा जी को अर्पित कर दें। फिर थोड़ी देर अर्पित करके फिर अपने किसी भी चीज़ में पैसे वगैरह जहाँ भी रखते हैं आप, तो वहाँ रख लें मजरी को हटा के, और अपने बटुए में या अपने जहाँ भी आप पैसे रखती हैं वहाँ रख लें इस मजरी को। बहुत ही सुख समृद्धि और बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस नियम को करके देखना, बहुत ही अच्छा उपाय है ये। और मेरा तो मानना यही है। तुलसी माता, ये देखिए तुलसी माता जिस घर में हरी भरी होती हैं, खुद लक्ष्मी माता का ही वास होता है। और जिस घर में तुलसी सूख जाती हैं, तो तुलसी माता जिस घर में सूख जाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर से लक्ष्मी माता विदा हो चुकी हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तुलसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कहते हैं किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, उनका रखने के लिए उनका पकड़ना, उनका देख रेख करना बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए हम ये बताते हैं कि किसी चीज़ को अपने घर में रखने के लिए उनकी सेवा अर्चना और उनका ध्यान की बहुत ज़रूरत होती है। और इसीलिए मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी माता रानी की वीडियो बनाती हूँ। जब मैंने ये माता लगाई थी तब भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है मेरे शॉर्ट पे, और जाके आप लोग देखिए किस तरीके से माता को लगाते हैं, किस दिन लगाते हैं। तो इसलिए अमावस्या के दिन और संडे वाले दिन आप लगाने से या छूने से इनको बचें। और कान्हा का भोग तो बिना तुलसी के देखो कान्हा तो खुश नहीं होते हैं, तो इसलिए उनके लिए पहले से ही मजरी या डंडी पहले से ही इनकी माता रानी की तोड़ के एडवांस में रखिए और उनको दे दीजिए माता रानी को। तो इसलिए एडवांस में रखेंगे तो वो आपके काम आते रहेंगे। और इसी तरह से सारी वीडियो मेरी आपको मिलती रहेगी, सारी जानकारी मिलती रहेगी। इसीलिए मेरी हर वीडियो में एंड तक बने रहना। जब मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगली वीडियो में अच्छी जानकारी आपके लिए फिर लेके आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।